नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2025 और आपके लिए लाए हैं तेज, सही और जरूरी खबरों का एक जबरदस्त पैक। एक मिनट में जानिए वही 10 घटनाएं जो आपके शहर, आपकी राशि और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं। बड़ा ऐलान, सुरक्षा अपडेट, मौसम चेतावनी और भी बहुत कुछ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही घंटी दबा दीजिए ताकि अगली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक मजेदार ट्विस्ट, आज का जी के सवाल प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। नीचे कमेंट में अपना सही विकल्प यानी ए, बी, सी या डी लिखिए। सही जवाब देने वालों में से एक को आप अपने अगले वीडियो में सरप्राइज शाउट आउट या छोटा डिजिटल इनाम दे सकते हैं और विजेता का नाम कमेंट्स में घोषित कीजिएगा ताकि और लोग भी भाग लें। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार द्वारा और बड़ी घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया में 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने रैली में कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना है। साथ ही गया के पास ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन भी हुआ जो मोकामा और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा और क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट को आसान बनाएगा। इन पहलुओं से बिहार में लॉजिस्टिक्स और रोजगार पर सकारात्मक असर की उम्मीद जताई जा रही है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओएसिस ऑनलाइन गेमिंग कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सट्टेबाजी वाले गेम्स पर पाबंदी लगेगी। सरकार का तर्क है कि यह कदम जुआ और अवैध सट्टेबाजी को रोकने तथा युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। नए कानून से गेमिंग उद्योग में व्यवस्थित नियम लागू होंगे और उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट सीमाएं तय होंगी। वहीं कुछ व्यवसायों और प्लेटफॉर्म्स को अपने ऑपरेशन में बदलाव करने पड़ सकते हैं। नियमन से किस तरह का संतुलन बनेगा, यह आगे देखिए। जुडिशर ई जरांगा। चलते हैं अब अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की जापान चीन यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्राओं पर रहेंगे। वे जापान में आयोजित 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक भागीदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौर की यात्रा से व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही चीन के साथ संवाद से क्षेत्रीय तनावों और सहयोग के अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। ये राजनयिक दौर भरते आर्थिक एजेंडे के लिहाज से महत्वपूर्ण आइए अब अगली खबर पर चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हालिया हमले के बाद केंद्र ने उन्हें जीड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। आदेश के मुताबिक 20 हथियारबंद सीआरपीएफ जवान 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे ताकि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुदृढ़ रहे और किसी भी तरह की संभावित धमकी का सामना किया जा सके। सुरक्षा बढ़ाने का यह कदम राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर संवेदनशील घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्कता बढ़ा रही हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। नगर निगम और आपदा प्रबंधन टीमें प्रभावित इलाकों में राहत एवं निकाल कार्य में जुटी हुई हैं, जबकि मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य हिस्सों में और बारिश की चेतावनी जारी की है। सड़कों पर जल भराव और तेज बहाव से आवागमन में बाधा पाई है। कई स्कूलों और कार्यालयों ने सतर्कता बरती है। नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता हटा दी है। अब खराब या दोषपूर्ण मीटर्स की जगह पुराने पारंपरिक मीटर लगाए जा सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इससे कनेक्शन मिलने की प्रक्रिया तेज होगी और ग्रामीण या कुमल इलाकों में बिजली कनेक्शनों की उपलब्धता में सुधार होगा। वहीं उपभोक्ताओं के लिए मीटर रीडिंग की पारदर्शिता और लाइन लॉस का प्रभाव कैसे होगा, ये देखने की बात है। उपभोक्ता समूहों और वितरण कंपनियों के बीच समन्वय की आवश्यकता बढ़ेगी। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC ने नई भर्ती अधिसूचना जारी की है और पुलिस भर्ती के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। इससे कई युवा उम्मीदवारों के लिए करियर के नए अवसर खुलेंगे और प्रदेश के प्रशासनिक एवं पुलिस विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया अब और तेज हो जाएगी। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक क्षमता और अन्य चरणों के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध आयोजन पर सभी की नजर रहेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी नोटिस को खारिज कर दिया है और मेला ऐप के जरिए AI स्टडी तथा पुराने मार्कशीट्स को डिजिटल करने की अनुमति दी है। यह फैसला मदरसा शिक्षा संस्थानों की शैक्षिक गतिविधियों और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन के लिहाज से वाकई अहम माना जा रहा है। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों के तकनीकी उन्नयन और डिजिटलकरण में सहजता बनाए रखने पर जोर दिया है, जिससे पढ़ाई और प्रशासनिक प्रक्रियाएं दोनों ही प्रभावी बन सकेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर बोरी का सत्यापन और आपूर्ति चेन की निगरानी अब तेज कर दी गई है ताकि कर्ज और किसानों तक समय पर फर्टिलाइजर की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का उद्देश्य काले धन से जुड़ी गतिविधियों को रोकना और किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना है। इस कदम से आपूर्ति में पारदर्शिता और कृषि उत्पादन के लिए जरूरी इनपुट्स की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त से 26 अगस्त तक घनघोर बारिश की संभावना है। वाराणसी, बलिया, देवरिया, गोंडा सहित 38 जिलों को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने बचाव और राहत व्यवस्थाएं मजबूत करने, निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने के उपाय सुझाए हैं। किसानों और यात्रियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और जोखिम भरे इलाकों से बचने की सलाह दी जा रही है। तो चलिए अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, जो आज दिल्ली प्रवास पर हैं। दोपहर 12:40 पर वे भोपाल से रवाना होकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मकसद केंद्रीय योजनाओं, फंड आवंटन और प्रदेश के विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की बैठकों से राज्य के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और विशेष परियोजनाओं के लिए केंद्र से समर्थन मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह द्वारा नीति वार्ता और संसाधन सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रुपए दोगुनी करने के स्कैम से जुड़े मामलों में कार्रवाई करते हुए 1,49,00,000 की 26 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये जो कदम है वो अपराधियों की काली कमाई को ट्रैक और जब्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ईडी की ये कार्रवाई वित्तीय अपराधों की रोकथाम और अवैध संपत्ति की जब्ती की दिशा में एक सख्त संदेश मानी जा रही है। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इन संपत्तियों पर आगे की कार्यवाही भी जारी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से होने वाले हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और एलईडी वॉल पर मैचों का लाइव प्रसारण भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस आयोजन से स्थानीय पर्यटन, हॉस्टल और बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और खेल प्रेमियों के लिए भी काफी उत्साह का माहौल बनेगा।
राज्य प्रशासन ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से प्राथमिकता दी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मैच सुचारू रूप से हो सके। आइए अब अंतिम खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में अब 18 साल के युवाओं के लिए ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट शुरू कर दिया गया है। यहां सॉफ्टवेयर के जरिए पास या फेल का निर्णय लिया जाएगा और अगर नियम उल्लंघन पाए जाते हैं तो आवेदन भी रद्द किया जा सकता है। ये कदम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से उठाया गया, जिससे टिकटिंग और धोखाधड़ी के मौके कम होंगे। इसके साथ ही डिजिटल टेस्ट से दूर दराज इलाकों में भी उम्मीदवारों की पहुंच आसान होगी। हाँ, बस तकनीकी व्यवस्था और प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आइए अब हम अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। सर, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सी खबर पर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।